करोल बाग से निकलकर ग्लैमर की गलियों तक पहुंच जाना आसान तो ना होगा। अपनी जद्दोजहद को दिल में छुपाकर लोगों को हंसाना आसान तो ना होगा। यूं ही ज़मीन पर चलते चलते आसमां तक पहुंच जाना आसान तो ना होगा। यूं तो फिल्मी दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन जिस शख्स से मैं आज आपकी मुलाकात करा रहा हूं, ये फिल्म नहीं है आसान में, उस पर ये सारी लाइनें एकदम फिट बैठती हैं। कौन है ये? बस मिलाता हूं थोड़ी सी देर में। कैसे हैं सर? अरे क्या हाल है प्रशांत? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लोग समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा था। टैलेंटेड एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, बहुत सारे टर हैं आपके नाम के पीछे। मैं बात कर रहा था सतीश कौशिक साहब की, और जब मैं आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैं सोच भी रहा था, मैंने बोला भी कि करोल बाग की गलियों से निकल के ग्लैमर की गलियों तक आना मुश्किल काम है। ये ऊंचाइयां छूना भी मुश्किल काम मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल काम। करोल बाग में रह के छोटी गलियों में इतना बड़ा सपना कैसे देखा, और मुझे ये भी जानना है कि वो बीज कहाँ से पड़ा। मैं ना करोल बाग 45 नंबर नाई वाला गली में पैदा हुआ था। फादर हरियाणा से थे, हमारे रूट्स हरियाणा के हैं। छोटा सा घर था, 1.5 कमरा बोल सकते हो आप उसे। उसके अंदर 3 बहन 3 भाई, माँ बाप, 8 लोग रहते थे। 8 लोग के सपने शेयर करें तो सबके दिमाग में छोटे छोटे सपने ही आएंगे, ठीक है ना? सबसे बड़े थे। और मैं एक अकेला आदमी था कि मैं गली की चारपाई पे बैठ के बाबूजी से ये बोलता था, बाबूजी मुझको बड़ा पॉपुलर आदमी बनना है, मेरा नाम जो है ना अखबारों में आना चाहिए। हमारे घर में संडे को इंग्लिश अखबार आता था, वैसे हिंदी अखबार आता था लेकिन संडे को इंग्लिश आता था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा सतीश जो है ना, ये इंग्लिश अखबार पढ़ता है। क्या? इंग्लिश अखबार पढ़ता है, तो संडे को इंग्लिश अखबार थोड़ा सा 1-2 पैसे महंगा था। हिंदी अखबार से मुझसे, तो वो अखबार जब मैं पढ़ता था तो मैं अपने बाबूजी को बोलता, बाबूजी मुझे बड़ा पॉपुलर, मुझे कौशिक नाम जो है वो अखबारों में आना चाहिए। पता नहीं कैसे कहा, क्या हिम्मत थी, क्या सपना था, लेकिन कहा और उनके आशीर्वाद से अखबारों में आया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। वो चारपाई नहीं थी मेरे लिए, तो उड़न खटोला थी असल में वो, बात है। जो मुझे आसमान में ऐसा दिमाग में आया क्यों? कहीं मैं अपने आप को ना भीड़ से अलग करने की, मेरे को चाहे मैं छोटे परिवार से था, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से था। कितने उम्र के थे उस वक्त? मैं होऊंगा करीब 9वीं क्लास में। आपने फिल्म देख ली थी तब तक? हाँ, पिक्चरों का तो मतलब घर में बहुत पिटाई हुआ करती थी। मैं भाग भाग के पिक्चर देखा करता था। रिवोली सिनेमा में मैंने फर्ज 7 बार लगातार देखी है असल में, जितेंद्र साहब की असल में। तो ऐसे पिक्चर देखते थे असल में। किसी को क्या पता था कि अभी ये सब हमारे पैसे कहाँ से आते थे? पैसे माँ के तकिए के नीचे से चुराया करता था। वो अभी तक वापस लौटा है? उनको नहीं लौटा है। 5 रुपए एक बार चुराए थे, तो पता चल गया है ना। गाइड पिक्चर देख के आया था, बहुत पिटाई हुई। और 5 रुपए का नोट जो है ना, उधर में ग्रीन कलर का हुआ करता था। तो गली में बच्चों ने जो 500 का हो गया। हाँ। तब बच्चे जो है मेरे चिल्लाया करते थे, हरा पत्ता हरा पत्ता। थोड़े दिन के लिए मेरा नाम हरा पत्ता हो गया था, बिकॉज वो 5 रुपए का नोट जो है मैंने मम्मी की तकिए नीचे चुरा करके गाइड पिक्चर देखने गया था। तो ये पिक्चर का शौक तो ऐसा था कि मेरे बड़े भाई अशोक का एक दोस्त था वरुण, वो पिक्चरें बहुत देखता था। और हमको, हमारी तो हिम्मत नहीं हो सकती थी यार हम टिकट ले। वो क्या करता था, मेरे को भेजता था पैसे लेकर के, और मैं जाके टिकट में लाइन खड़े होकर के उसकी टिकट लेता था। वो तैयार व्यार होके आता था, उसको मैं टिकट देता था, वो थिएटर में पिक्चर देता, मैं बाहर पोस्टर देख करके वापस आ जाता था घर पे। और फिर वो मुझे पिक्चर की कहानी सुनाता था, और वो कहानी जो है मैं बाकी लोगों को सुनाया करता था। तो पता नहीं कहाँ से पैशन, कहाँ से दिमाग में था। शायद होता है ना कि मैं तो कहता हूँ, मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में एक काम सोचा कि मेरे को ये बनना है, और मैं वो बन गया। इससे बड़ी ऊपर वाले की क्या मतलब आप मुझे कह रहे हैं आप सकती है। 9 साल के थे, वो कौन सी फिल्म थी, याद है आपको, जिसने आपके दिमाग में थोड़ा सा ये डाला कि मुझे जाना चाहिए, या जिसने आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया? जो मुझे पिक्चर बहुत वो गई थी, मुझे उपकार लगी थी। हाँ, उपकार। और उपकार का इम्पैक्ट जो था, मतलब ग्रेट फीलिंग ऑफ योर नेशन, और वो जय जवान जय किसान का नारा भी था, और उसके गाने क्या जबरदस्त थे। गाने। वो जब वो गाना आता था तो हम लोग कहते थे, ये मेरे दिमाग में ये ना था ये गाना हिट है। मेरे को कहते थे ये कैसे इन्होंने पिक्चराइज किया। और फिर पुरानी पिक्चर देखने का शौक हुआ। एक बार मैंने मधुमती देखी, आई वाज टेकन अबैक। व्हाट फोटोग्राफी, व्हाट स्टोरी, एंड व्हाट
एंड के अंदर क्या क्लाइमैक्स आया, झटका लगा एकदम। तो पिक्चर देखने के तो खैर बहुत बहुत शौकीन थे असल में। बट मुझे बताइए, जब अपने फादर से कहते थे कि मुझे फेमस होना है या मैं अखबार में अपना नाम देखना चाहता हूँ, तो पिताजी ने कभी पूछा कि कैसे? कहते थे बेटा पता नहीं कैसे होगा, पर बेटा तो सोच रहा है तो होगा, चिंता नहीं कर। रिएक्शन क्या था उनका जब आपने उनको पहली बार बोला होगा? तो वो तो उनका रिएक्शन तो कुछ नहीं था, वो तो मेरे घर वालों का होता था। वो तो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसको मैंने बोला, वो शादी करने में पागल थी मेरे साथ। अच्छा। क्या लगे शादी कर ले, है ना? तो मैं बोलता मैं शादी कैसे कर लूँ, मेरे को बॉम्बे जाना भी यार, स्टार बनना है, तो एक्टर बनना है मुझे। तो कहती पागल हो गया तो अपनी शक्ल तो देख। तो मैं कहता यार प्लीज एक्सक्यूज मी, मतलब तू मेरी शादी करने के लिए मर रही है और मेरी शक्ल पे ऑब्जेक्शन ले रही है। कहते नहीं शादी के लिए तेरी शक्ल ठीक है, एक्टर बनने के लिए शक्ल ठीक थोड़ी। तो लोगों का रिएक्शन ऐसे ऐसे होता था, बहुत नेगेटिव रिएक्शन होते, पर मैंने कभी परवाह नहीं की। मेरे को लगा मेरे को ये काम करना है तो करना है। वो बहुत अच्छा, मैंने बॉम्बे आके एक नाटक किया था शौकत आजमी के साथ। मैं 23-24 साल की उम्र में शौकत आपा का हस्बैंड का रोल किया था, रंजीत कपूर ने डायरेक्ट किया था। उसके अंदर एक डायलॉग बहुत ज़बरदस्त है, मेरे को लगा शायद मेरी ज़िंदगी का ये सबसे गहरी लाइन थी असल में। आदमी को अगर नाकामयाबी होना है ना, तो वो कम से कम उस काम में हो जिसे वो करना चाहता है। क्या बात, बहुत अच्छी बात। जो करना चाहते हो उसमें आप फेलियर के लिए डरो मत। सबको डर होता था, वो होता था कि बम्बई आना उन दोनों बहुत बड़ी बात होती थी। नहीं, बट उससे भी ज्यादा बड़ी बात ये थी कि बेटा क्या करना चाहता है, थिएटर की पढ़ाई करना चाहता है। हाँ, थिएटर। किसी को पता नहीं था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, हमको खुद नहीं पता था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इंस्टीट्यूट क्या है। पता कैसे लगा? पेरेंट्स का तो कैसे सोचे यार, कैसे पता लगा? वो हमारे एक टीचर ने बताया, प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर दास, जो अमिताभ बच्चन साहब के भी टीचर रह चुके हैं, बहुत हमारे थिएटर करोड़ीमल कॉलेज से। उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और मुझे बोला कि सतीश, डोंट डू एनीथिंग इन लाइफ, बिकम एन प्रोफेशनल एक्टर। क्या बात, एक्टर बनो तुम। ऐसे टीचर ही बहुत कम है जो ये बोले। तो मैंने कहा सर मेरी तो शक्ल सूरत नहीं है, मैं कैसे, मतलब मेरे को शौक है पर मैं कैसे बनूंगा? तो कहने लगे डोंट थिंक लाइक दैट, व्हेन आई सी यू ऑन स्टेज आई थिंक यू आर एन अल्टीमेट गुड लुकिंग पर्सन फॉर मी। क्या बात, एक्टर्स कार्व देयर लुक्स। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाना चाहिए था आपको। हाँ, नहीं अब तो खैर याद करती होगी। क्या एक्टर तो बन गया, मिली मुझे बहुत किसी फॉरेन कंट्री के अंदर। तो कह लगी सतीश यू वर सो परसुएसिव that you did it. I said it's not, it's everybody's wishes together and my hard work put together, तो वो प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर दास ने एक्चुअली मेरे को बोला, और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सोसाइटी में तो उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। मेरे को तो पता भी नहीं था, मेरे को तो अंग्रेजी का एक वर्ड बोलना नहीं आता था तब। मेरे को बल्कि 2 नाटक देखने के लिए भेजे उन्होंने जी। एक दिन हिंदी देखने के लिए भेजा, एक दिन इंग्लिश। तो पहले दिन इंग्लिश देखने गया, तो मैंने कहा, उन्होंने पूछा कौन सा देख क्या नाम था उसका? तो मैंने कहा सर सावेद। वो कहते सतीश दैट इज नॉट सावेद, दैट इज सेव्ड। तो ये तो कहानी मतलब वो थी कि आपको अंग्रेजी का मतलब बिल्कुल ही पैदल होते थे आप अंग्रेजी, लेकिन जिंदगी क्या है आपको सिखाने के लिए बनती है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मजा आएगा। हम लोग बात कर रहे हैं सतीश कौशिक साहब से। जो एनएसडी वाला माहौल था, दिल तड़पता था कि यार जल्दी से खत्म हो और मैं फिल्मों की तरफ जाऊं, क्योंकि मेरे ख्याल में फिल्म पहली चीज थी, थिएटर आपने इसलिए उन दिनों में तो एनएसडी से मतलब थिएटर वालों के लिए फिल्म में जाना बहुत बड़ा एक टैबू था। मुझे मालूम है, और लोग आपको रोकते थे। हाँ, ऐसे करते थे यार ये फिल्म की बात सोच रहा है, मतलब थिएटर का आदमी हो गए। लेकिन हमारी क्लास जो है ना, अनुपम खेर, मैं, सुहास राजदान, अनंग देसाई, गोविंद नामदेव, कविता चौधरी, अनीता खबर, मतलब सबके नाम ले रहा हूँ मैं, सारे के सारे सब के सब जो है वो फिल्मों से शौकीन थे, और सब फिल्मों में आ गए, और सब फिल्मों में आ गए, और सब बम्बई आए। शैतान थे आप? शैतान नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंगली ह्यूमरस था, मतलब है ना। अच्छा, शैतान तो नहीं बोल सकते, पर बड़ा ह्यूमरस बहुत था। मतलब होता था ना क्लास के अंदर वो करना, और मैं कभी जोक जो है ना वो कोई सुनाया जोक नहीं कर सकता। मैं कोई इंस्टिंक्टिव कुछ भी हो जाए ना उसके ऊपर कमेंट कर सकता हूँ, और वो शायद बचपन से था। और मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं अपना 45 नंबर गली में रहता था, 1884 पर कमरा था, घर का नंबर था, नाई वाला गली थी, तो उसके ऊपर ही गाना बना दिया था मैंने, क्योंकि मैं सब बड़े बड़े अमीर बच्चे पढ़ते थे भाई, और हम साले सब सतीश कौशिक नाई वाला गली में रहता है। क्या गाना था, याद है आपको? समझे ना, वो उन दिनों में रॉक हुआ था ना, तो सिर्फ 45 का मैंने 44 कर दिया था कि वो रिदम में बैठ नहीं रहा था। तो वो था ना, हाउस नंबर 184, नाई वाला गली नंबर 44, नियर ना सिनेमा है गाजी। अरे वाह 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 वाह, वो सब क्लास के अंदर बेंच पे खूब करता था। एनएसडी के दौरान जो टीचर थे
आपको किस तरह से देखते थे, किस नज़रिए से देखते थे, और जो थिएटर की ट्रेनिंग आप कर रहे थे आपको लग रहा था कि आप सही दिशा की तरफ जा रहे हैं और जो आपका सपना है वो करीब है? मैंने बहुत कुछ सीखा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को चूस लिया, जिसे कहते हैं ना। मैंने अपनी अंग्रेज़ी इम्प्रूव की, मैंने बायोग्राफीज़ पढ़ी, वहाँ पर ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी, मैंने प्लेज पढ़े, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, वेस्टर्न ड्रामा, यूरोपियन ड्रामा। NSD वॉज दैट काइंड ऑफ place for me where I learned about languages, about literature, about drama writing. वो 3 साल जो थे वो मेरी ज़िंदगी के बहुत इम्पॉर्टेंट रहे। अल काजी साहब वॉज वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर, और उन्होंने प्यार ना दिया हो पर उनकी मार ने भी बहुत कुछ सिखाया। कोई मेमोरेबल किस्सा आपको याद है NSD के टाइम का? अनुपम खेर, अनंत देसाई, सुहास खांड के हम सब लोग जो है ना, हम अपना बर्थडे मनाया करते थे। तो बर्थडे बनाने के पैसे तो होते नहीं थे, तो हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। हमारी कमाल की बात ये थी कि एक्टिंग के कॉम्पिटिटर्स होते हुए वी वर ऑल बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो हम नत्थू स्वीट्स अपना वहाँ पे जाया करते थे, और वहाँ पे हम कैसे थे, 4 बेसन के लड्डू लेते थे और 4 उनका एक केक बनाया करते थे, उसके अंदर कैंडल रखते थे और बेसन का लड्डू काटते थे। केक के पैसे नहीं होते थे। बैठ जाते सर आप। हम बात कर रहे थे आपके थिएटर के ज़माने की, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके सीनियर रहे होंगे, उन लोगों ने फिल्मों में आना शुरू कर दिया था। उनमें से एक फिल्म थी जो तो शायद दिल्ली में बनी थी, आधारशिला। ओहो, आपको याद है अच्छी तरह? फिल्म मैंने देखी भी है, वो मैंने देखी भी है। और अशोक आहूजा साहब ने डायरेक्ट की थी। मुझे आज भी उसका पोस्टर याद है। ओह यस, हाँ, ऐसे वो ऐसे करके इसका पोस्टर नसीर का फेस होता था वो कैमरे के उसके एंगल। मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था उसके अंदर, और वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी ऐसा था कि मतलब कोई ऐसा क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, सिर्फ मैं घर की सारी चीज़ें लगा करता था, मतलब आलू गोभी, टिंडा, दूध वगैरह ये। और मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती थी कि यार मैं सारा इतना ज़बरदस्त एक्टर हूँ, रोल मेरे को नहीं मिल रहा है यार, ये बाकी गोभी टिंडे में फंसा दिया और मेरे को ये गोभी टिंडे में फंसा दिया। मैं घर की सफाई कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ और सारे काम कर रहा हूँ। खैर वो सीखने का अपना एक प्रोसेस था, मैंने बड़ा एंजॉय किया था वो, और अशोक से बहुत सीखने को मिला था। नाम आधारशिला था, पर शायद हमारी आधारशिला वही थी असल में, हमारे करियर की आधारशिला वो थी। और वो उस पिक्चर की एडिटिंग करते करते राजकमल स्टूडियो में शशि कपूर का एक स्पॉट बॉय हुआ करता था, शशि जी का ना, शशि जी का स्पॉट बॉय था यूसुफ। वो यूसुफ ने मेरे को बोला, अबे असिस्टेंट बनना है क्या, है ना? तो मैंने कहा हाँ। कहते वो शेखर कपूर जा रहे हैं, उनको नई पिक्चर शुरू करने वाले हैं। अच्छा। देवी दत्त की। तो जाकर लग लिया पीछे। उसने मुझे शेखर कपूर का नंबर दिया, पहले उसको फ़ोन किया, वो फ़ोन पे नहीं आता था। फिर एक दिन सुबह सुबह फ़ोन किया तो कहने लगे एयरपोर्ट छोड़ने गए। मैं जाके एयरपोर्ट ही पहुंच गया, मैंने हेलो किया, आई एम सतीश कौशिक फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मैंने कहा नहीं, आई हैव कम टू मीट यू। कहते कम टू मीट मी एट द एयरपोर्ट। आई सेड यस बिकॉज आई हैव बीन चेजिंग यू फॉर सच ए लॉन्ग टाइम एंड दिस थिंग। और वहाँ मैंने उसको बोला मैं असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। पहले तो उस वक्त मना कर दिया, पर उसने कहा वेडनेसडे को फ़ोन करो। मैंने वेडनेसडे को फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं रख लिया किसी को, राज संतोषी। राजकुमार संतोषी वो असिस्टेंट कहना बना। मैंने कहा अच्छा यार, पर आई डोंट नो दिस थिंग। पर somehow after some days he called me and he said you want to join, come and meet me. And meanwhile he must have spoken to नसीर, और नसीर के साथ मैं आधारशिला कर चुका था। नसीर ने कहा पर इज ग्रेट गाय यार, वो वैसे तो एक्टर है पर करना चाहता तो रख ले उसको। यू नो दैट आई केम टू नो व्हेन आई वाज वर्किंग इन मासूम, मतलब उससे पहले नहीं पता चला। तो नसीर भाई ने वो क्या, तो मैं शेखर का असिस्टेंट मासूम से बना। जाने भी तो यार, वो भी तो 1983 की ही उसी दौरान हुई। मतलब ये जब मैं मासूम खत्म करके आया और मैं दिल्ली में था, और मैं रंजीत कपूर को मिलने गया। रंजीत कपूर मिंटो रोड के घरों में रहता था उन दिनों में। वो कुंदन शाह उसको मिलने आया हुआ था डायलॉग लिखवाने के लिए। ओके। और बाई चांस वहाँ पे मैं बैठा हुआ, तो उसने, रंजीत ने आओ देखा, कुछ ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू बोल दिया, यार मैं डायलॉग लिखूंगा पर इस पिक्चर के अकेले डायलॉग नहीं लिखूँ। तो कहना ये सतीश बैठा ना, ये मेरे साथ लिखेगा। तो मैं कहा रंजीत साहब, मैंने तो किसी को चिट्ठी नहीं लिखी आता। मैं डायलॉग कहाँ से लिखोगा? नहीं तुम लिखोगे, तुम्हारा यार सेंस ऑफ ह्यूमर। रंजीत को बड़ा कॉन्फिडेंस था, मुझे आज भी प्यार है उसका। इस वजह से मैं जाने बहादुर का डायलॉग राइटर बन गया। कैन यू बिलीव इट? तो वो एक के बाद एक चीज़ें जो है वो होती चली गई, मतलब है ना। फिर मासूम हुई, फिर जाने भी दर हुई, फिर मिस्टर इंडिया हो गई। 78 में आपने NSD पास आउट किया है। हाँ। और उसके बाद आप FTI में आए हैं। नहीं, 78 में मतलब हमारा FTI, मैं कोई FTI का कोर्स नहीं किया 3 साल का। FTI का हमारा एक 6 महीने का जो है ना एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, 2 साल ही हुआ था। मेरा डायरेक्टर बनना शायद वहीं से शुरू हुआ
बिकॉज मैंने देखा यार यहाँ तो आदमी जो कैमरे के पीछे है ये जबरदस्त बंदा है यार, यही सारा नशा है। पैटर्न जो है इसके हाथ में है यार। फिल्म मेकर का जो कहीं बीच डला ना वो वहां से डल गया। या हमारी डांस की क्लासेस होती थी, पर्दा है पर्दा वो उस क्लास में सब जाते थे क्योंकि जो डांस टीचर थी वो बहुत खूबसूरत थी। तो उनसे सीखने के लिए सबके सब अब जो है 7 बजे की क्लास में वो अटेंड करके जाके फिर हॉस्टल पे सो जाते थे। सतीश कौशिक साहब के साथ ये जो सफ़र है ये जारी रहेगा अगले हफ्ते भी, क्योंकि एक हफ्ते में एक एपिसोड में 35 साल से ऊपर की ज़िंदगी को समेटना बहुत मुश्किल काम है। तो अगले हफ्ते इसी वक्त ज़रूर देखिएगा ये फिल्म नहीं आसान, सतीश कौशिक साहब के साथ। सतीश कौशिक जो है बदल गया था, मैं क्लोज नेट पे चला गया था असल में यार, बहुत अपने आप को मैंने सीमित कर लिया था। आपने सुसाइड करने का भी समझो, सुसाइड करके कूदने की कोशिश की एक होटल से, तो भट्ट साहब को मैंने कहा भट्ट साहब मेरी पिक्चर फ्लॉप हो गई, ऐसे मैं रुआसा सा मुँह, भट्ट साहब ने एक थप्पड़ खींच के मारा मेरे को, और वो थप्पड़ मुझे अब तक याद है कि व्हाट ही सेड, यू नो।